नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा भरणी नक्षत्र के बारे में। पिछला भी जो वीडियो था ऑलरेडी मैंने अश्विनी नक्षत्र पे दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज ये जो वीडियो है ये भरणी नक्षत्र के ऊपर है। मैं जितना हो सकता है जो भी डिटेलिंग, जितना गहराई में जा सकता हूँ, वो आज मैं आपको भरणी नक्षत्र के बारे में बताऊँगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कि शायद आपको अच्छे लगेंगे। आपके लाइफ से जुड़े जो और भी मुद्दे हैं, जैसे कि रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, फॉरेन सेटलमेंट, राहु को चार्ट में कैसे देखें, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, इन सारी चीज़ों को, जेमस्टोन कौन सा धारण करें, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब पे इजीली मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कैटेगरी वाइज आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही है भरणी नक्षत्र के बारे में। भरणी नक्षत्र जो है दोस्तों, ये मेष राशि यानी एरीज में, एरीज ज़ोडिएक, एरीज साइन के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट से शुरुआत होती है इसकी, और लगभग ये 26 डिग्री 40 मिनट तक ये रहता है। यानी कि 0 डिग्री से लेके लगभग 13 डिग्री 20 मिनट तक जो अवधि है वो अश्विनी की है। उसके बाद की जो अवधि है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक, लगभग ये जो अवधि है ये भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आती है। भरणी नक्षत्र, आपको बता दूं, ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है। सबसे पहले इसकी जो खासियत है, ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस, बहुत कुछ है। मैं आपको एक एक करके लेके जाता हूँ। इसके जो गॉड हैं, इसके जो देवता माने जाते हैं, वो उसको यम को कहा गया है। यम जो मृत्यु के देवता है, आप सुने होंगे आपने, यम जो है शनि के भाई माने जाते हैं, शनि के बड़े भ्राता हैं ये यम देवता। और यम जो है वो सूर्यपुत्र हैं और शनि भी सूर्यपुत्र हैं, लेकिन यम की माता अलग है, शनि की माता अलग है। यम की माता जो है वो संजना है, शनि की जो माता है वो छाया है, जो कि ऑलमोस्ट उन्हीं के क्लोन थी, बट वो उनकी छाया से उत्पन्न हुए थे शनि। और संजना जो है वो सूर्य की पत्नी जो थी, उनके एक्चुअल पुत्र जो थे वो यम देवता थे। तो ये उनके देवता के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में आइडिया दे दिया, ये कौन थे। अब बात करते हैं इसका जो सिंबल है। इसका जो सिंबल है बेसिकली अगर देखेंगे आप, तो कहा गया है एक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन बेसिकली, यानी कि वजाइना को दिखाया गया है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो नक्षत्र है उस काफ़ी सारी क्वालिटीज़ उसके थ्रू दर्शाता है, मैं आपको बताऊंगा। इसके जो प्लैनेटरी लॉर्ड हैं, इसका जो प्लैनेट है भरणी नक्षत्र पे जो रूल करता है वो है वीनस, यानी शुक्र देवता। शुक्र देवता आपको पता होगा कौन है। शुक्र देवता दैत्य गुरु हैं। जैसे कि बृहस्पति देव गुरु हैं, तो शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, जिनके पास संजीवनी विद्या है। और ये ग्रह जो है शुक्र, वीनस जो है, वीनस प्लैनेट उस पर रूल करता है। वीनस प्लैनेट के बारे में आपको विशेषताएं अगर जाननी है तो मैंने वीडियोस दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियो में वीनस के बारे में काफ़ी डिटेल मैंने समझाया हुआ है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दे रखी है वीनस के ऊपर, स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियो के अंडर में। भरणी नक्षत्र दोस्तों, जैसे कि सबसे पहला जो इसकी सिंबल है, जैसे मैंने आपको सिंबल बताया अभी, उस सिंबल को ध्यान में रखें तो ये दिखाता है कि ये सबसे पहले जो मांगता है वो एक तरह से पेशेंस, यानी कि गंभीरता, डिसिप्लिन मांगता है। यानी कि अगर कोई एक लेडी है, प्रेग्नेंट है, तो सबसे ज़्यादा उस वक्त उसको डिसिप्लिन। और यम जो है, यम धर्म के लिए जाने जाते हैं। आपको पता होगा युधिष्ठिर महाभारत में झूठ ना बोलने के लिए जाने जाते थे, क्योंकि वो यम के पुत्र थे, वो यम के थ्रू मिले थे कुंती को, इसीलिए उनको धर्मराज कहा जाता था युधिष्ठिर को। तो इसी तरह जो यम है, धर्म, यानी कि जो डिसिप्लिन है, जो धर्म है, उसको फॉलो करना होता है। जब भी कोई एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं कि उसको अपने खाने, उठने, बैठने, हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। आपको ये ऐसे करना है, अब आपके साथ आपको इस तरह से अपने दिन को निकालना है, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। बहुत सारी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे उसके ऊपर
उसको नियम कानून बताए जाते हैं ताकि उसकी जो बेबी है वो अच्छी तरह से वो बाहर आ पाए बेसिकली। तो ये जो चीज़ें होती हैं, भरणी नक्षत्र सबसे पहले दिखाता है पेशेंस को। भरणी नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक जब बच्चा पैदा होता है, एक जब गर्भ में किसी लेडीज़ के गर्भ में जब बच्चा आता है, तो वो फिर वो एक तरह से वो माँ कह बोलते ना कि वो माँ के उस जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही होती है। यानी कि वो पहले तो एक स्त्री थी, अब वो एक माता कहलाएगी। यानी कि उसका जो आइडेंटिफिकेशन, उसकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से लगभग बदल जाएगी, वो स्त्री से माँ बन जाएगी। तो भरणी नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। भरणी नक्षत्र डिसिप्लिन को दर्शाता है। भरणी नक्षत्र पेशेंस यानी कि 9 महीने जो एक गर्भ धारण करके एक माता को रहना पड़ता है, वो जो एक पेशेंस होता है, वो जो पूरा डिसिप्लिन कानून सब कुछ करती है माँ उस टाइम पे, जो उसे कहा जाता है। खाना भी ज़्यादा खाती है ताकि बच्चे को मिले, सारी चीज़ें वो करती है जो उससे पॉसिबल होता है। तो ये जो समय होता है पेशेंस, यानी कि वो जो वाटर बैग में बच्चा होता है उसका जो वजन है, उतना बड़ा वजन पेट में रहना और उसको 9 महीने तक कंटिन्यू लेके चलना, ये जो चीज़ है ये भरणी नक्षत्र की निशानी। यानी कि पेशेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और डिसिप्लिन, ये 3 मूल मंत्र हैं, समझ लीजिए। अब और गौर से देखें तो क्या दिखता है यहाँ पे, ये कुछ न कहीं ये सेक्सुअल, ये जो एनर्जी है ये सेक्सुअल एनर्जी को दर्शाता है। वीनस इसके लॉर्ड भी हैं, और ये जैसे कि सेक्सुअल ऑर्गन को दर्शाता है ये फीमेल के। तो कहीं ना कहीं ये वीनस, जैसे मैंने कहा वीनस प्लैनेट से कनेक्टेड है, सेक्सुअल ऑर्गन से कनेक्टेड। तो कहीं ना कहीं चौथा पॉइंट मैं कहूँगा, इसका कनेक्शन सेक्सुअल चीज़ों से भी होता है लाइफ में। अब इसको आपको देखना कैसे, भरणी नक्षत्र का जो जातक होता है एक्चुअली इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा आशाएं होती हैं। ये आशाएं क्यों होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई अगर प्रेग्नेंट होती लेडी, तो उसको बहुत सारे उसके, जबकि आप किसी अगर स्त्री से पूछेंगे सबसे ज़्यादा सपने, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि अच्छे चेंजेस और बहुत ज़्यादा आशाएं तभी औरत देखती जब वो बेसिकली प्रेग्नेंट होती है। बहुत ज़्यादा इच्छा है उसके एक साथ उमड़ रही होती है। तो कहते हैं ये जो नक्षत्र एक तरह से इसको जो आर्था यानी कि राजसिक नक्षत्र, इसके अंदर राजसिक गुण ज़्यादा है। भरणी नक्षत्र के अंदर राजसिक गुण ज़्यादा है। तो ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र वाले लोग होते हैं, इनके अंदर बहुत जीवन के अंदर मतलब राजसिक इच्छाएं बहुत होती है। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की इच्छाएं बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है कि मुझे मतलब कि काफ़ी सारे इनके इच्छाएं होती हैं जो ये अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे तो हर किसी की होती है, लेकिन भरणी नक्षत्र के साथ प्रॉब्लम ये है, इनकी इच्छाएँ बहुत हद से ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा इनको जो ये सोचते हैं वो इनके साथ अक्सर होता नहीं है। बिकॉज यम जो एक प्लैनेट है डिसिप्लिन वाले हैं। अगर वो पर्टिकुलर जो पर्सन है, जो भी भरणी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है, अगर वो अपने लाइफ में कोई प्रॉपर रूटीन में नहीं चलता, बहुत बार उसको फेलियर देखने मिलेंगे। और भरणी नक्षत्र जैसे कि मैंने कहा, ये कोई नॉर्मल नक्षत्र नहीं, कहीं ना कहीं ये हार्डशिप देता है, लाइफ में हार्डशिप को दिखाता है। भरणी नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है कि आपकी सोची हुई, बोलते ना सोची समझी नहीं होती, कि अपने सुनी होगी कहावत है कि अपनी सोची समझी जल्दी नहीं होती। भरणी नक्षत्र के केस में मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। भरणी नक्षत्र वालों के साथ और एक जो विडंबना है मैं आपको बता दूं, भरणी नक्षत्र जहाँ भी होगा आपके चार्ट में, कोई प्लैनेट अगर बैठा होगा, खास करके मान लीजिए चंद्रमा की बात करते हैं, मून अगर आपका भरणी नक्षत्र में है, चंद्रमा जहाँ पे भी होगा, मान लीजिए आपका चंद्रमा 7th हाउस में भरणी नक्षत्र में, तो आपको सबसे ज़्यादा आशा होगी शादी के बाद लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। अपने पति से, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा आशाएं होंगी। और होता ऐसा है कि वो सारी आशाएं लगभग विपरीत निकलती, मतलब फुलफिल नहीं होती और उसकी कंप्लेन ज़्यादा हो जाती है आपके पास। कहते हैं भरणी नक्षत्र वाला इंसान जो होता है, उसको अपने लाइफ की जो एक भौतिक जगत की जो इच्छाएं होती है वो जितनी कम रखेगा उतना ही सुखी रहेगा और लाइफ उसकी उतनी सटल जाएगी। इनके अंदर जितना ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक चीज़ें जितना ज़्यादा उमड़ेंगी, जितना ज़्यादा रहेगी, उतना ही इन्हें जीवन में, मैं कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बार बार बदलाव को क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन को झेलना जो होता है वो कठिन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन से अच्छा होगा या तो बुरा होगा वो दूसरी बात है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से जो गुजरना होता है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देखोगे तो संघर्षमयी होता है। तो कहीं ना कहीं
ये जो चीज़ है आप समझ लीजिए, जो मैंने आपको 4 पॉइंट समझाए वो भरणी नक्षत्र के सूत्र हैं। ये उसे उस जीवन में पालन करना होता है। भरणी नक्षत्र वाले राजसिक तो होते हैं, लेकिन आपको बता दूं भरणी नक्षत्र वाले कोई चीज़ पालन करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। अगर उनको कोई नियम कानून आप बताओ और उनको उनको उससे फ़ायदा हो, उनको फ़ायदा हो या उनके बच्चे को हो, उनके पति को हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बहुत बार देखा है कि भरणी नक्षत्र के लोग व्रत वगैरह जब रखते हैं, बहुत अच्छे से इसको निभाते हैं, अपने पति के लिए हो या बच्चों के लिए हो, तो उनके अंदर एक क्वालिटी होती है भरणी नक्षत्र वालों में, काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं। अगर वो बीमार भी होंगे तो जल्दी छोड़ते नहीं, नहीं ये मैं पर्टिकुलर थिंग, तो मैंने ये आदत देखी है भरणी नक्षत्र वालों में। तो वो लोग राजसिक होते हैं, लेकिन हमेशा वो अपने लिए नहीं, बहुत बार मैंने देखा दूसरों के लिए, अपने फैमिली में दूसरों को फ़ायदा देने के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके अंदर चाहत होती है कि मेरे वजह से मेरे बच्चे का या फिर मेरे पति का या जो भी है कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट ज़्यादा हो। तो भरणी नक्षत्र वाले हमेशा रेडी रहते हैं अपना बलिदान देने के लिए भी। वो अपने आप को डाउन करके भी चाहते हैं कि जो फ़ायदा है मेरे से जुड़े लोग, जो मेरे बच्चे हैं, मेरा जो फैमिली है उससे बेनिफिट हो। तो भरणी नक्षत्र वाले के अंदर ये चीज़ भी मैंने देखी। अगर वो किसी चीज़ के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो बहुत बहुत समर्पित हो जाते हैं। समर्पण एक बहुत, मैं कहूँगा उनके अंदर एक ये क्वालिटी भी होती है, समर्पण भी उनके अंदर गजब का होता है। और जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको समझाया सेक्सुअल की बात मैंने कही, कहीं ना कहीं जैसे कि भरणी नक्षत्र अगर 8वें में पड़ जाए, 12वें में पड़ जाए, या और इवन शुक्र अगर बैठा हो भरणी, तो बहुत बार आप देखोगे कि इनका जो रिलेशनशिप होता है कहीं ना कहीं छुपा हुआ और स्कैंडलिज्म में जाता है। यानी कि कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि छुपा हुआ उनके नज़र में होता है लेकिन पता सबको होता है, लोग उनके सामने बोलते नहीं है। लाइक उनका नाम खराब होता है। मेरे हिसाब से उनका नाम कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब होता है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़। मैं ऐसा कहूँगा बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उनका कहीं ना कहीं सामाजिक नाम खराब हो सकता है। अगर भरणी नक्षत्र 7वें 12वें इवन 8वें में भी आता है और इवन शुक्र उसमें बैठे हैं या चंद्रमा बैठे, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए उसका नाम अननेसेसरी, मैं कहूँगा बहुत बार अननेसेसरी भी ख़राब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से उसको जीवन में कुछ ना कुछ फेस ज़रूर करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को। और जैसे मैंने आपको बताई कि इसका जो सारा चीज़ आप देखोगे तो एक पेशेंस को दर्शाता है, डिसिप्लिन को दर्शाता है, और क्या क्या ये नक्षत्र दर्शा सकता है। बेसिकली जब कोई नया बच्चा अगर बॉर्न होता है तो ऑब्वियसली उसको पिछले जन्मों का कुछ बोलते हैं ना सारा चीज़ भूल जाना चाहिए, नई लाइफ उसको स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए यहाँ के जो लॉर्ड है वो यम को बनाया गया है। यम क्या करते हैं, आपको एक पिछली लाइफ से भी लेके आते, जब नई लाइफ की तरफ आपको ढकेला जाता है तो आपको पिछली लाइफ का कुछ याद ना रहे, उस लाइफ को लेके वापस आप पैदा ना हो। ये भी ये धर्मराज यानी कि यम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए इसके नक्षत्र के स्वामी जो हैं यम हैं। और ये दिखाता है कि जो बच्चा है वाटर बैग के अंदर माँ के यूट्रस में, गर्भ में जो है, उसको ये दर्शाता है। और ये उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें आप जोड़ सको वो सारी, डिसिप्लिन हो गया, एक पेशेंस हो गया, समर्पण हो गया, जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो दर्द होता है वो पीड़ा को भी इनको लाइफ में कई बार, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ही बदलाव कई बार आते हैं। सिर्फ जो माँ और बच्चे की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक अगर एक इंसान है, कोई मेल भी है, वो भरणी नक्षत्र में पैदा, उसके लाइफ में कई बार उसकी लाइफ बहुत ऊपर जाएगी, कई मामलों में बहुत बार नीचे आएगी। यानी कि ये लोग वो होते हैं, कभी बोलते हैं ना अर्श और फर्श दोनों देखते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा, भरणी नक्षत्र के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ज़्यादा होता है। और जितनी बड़ी इनकी आकांक्षाएं होती उतने बड़े बड़े फेलियर्स ये लोग को कभी कभी देखने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहूँगा ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सपने नहीं सजोने चाहिए ताकि इनको कष्ट होगा। ऐसा नहीं कि इनके सपने पूरे नहीं होते, इनके भी सपने पूरे होते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इस नक्षत्र वालों को बहुत ज़्यादा आशाएं नहीं जोड़नी चाहिए, बिकॉज इसके जो देवता हैं वो यम है। और इसका जो सारा सिंबल है, सारी चीज़ें जो है वो समर्पण, धार्मिक डिसिप्लिन और पेशेंस, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इस क्वालिटी, इन सारी चीज़ों का असर उस पर्टिकुलर के जीवन में होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, बच्चा जब पेट में आता है तो माता के अंदर बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारे फिगर आउट होते हैं। और कभी अगर वो चीज़ प्रॉपर नहीं होती तो कितनी बड़ी निराशा उस माँ को होती होगी अगर वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो आप उसी चीज़ को यहाँ पे लगा के सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उस चीज़ को याद में रखिएगा। इसलिए कहा जाता है भरणी नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हैं तो थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखें। बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा आपके अंदर
बोलते ना कि कहते हैं ना हवाई महल बहुत ज़्यादा ना बनाएं, और ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एक्साइटेड ना रखें किसी चीज़ के लिए। एक अपने जो एनर्जी लेवल को मेडिटेशन या फिर ऐसे कुछ चीज़ों से काफ़ी सेटल रखना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा कोई भी इंसिडेंट आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे किसी भी वे में, चाहे वो हैप्पीनेस हो चाहे वो सैडनेस हो, किसी भी वे में आपको बहुत ज़्यादा वो तकलीफ ना दे, ये मेरा आपको कहना है। तो भरनी नक्षत्र के बारे में लगभग दोस्तों ये मेरा आपके लिए वीडियो था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।